गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज नीट 2023 का जो एग्ज़ाम है आपका बहुत अच्छा गया होगा। तो हम लोग आज सॉल्यूशन कर रहे हैं, केमिस्ट्री का सबसे पहले कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग देखेंगे। जो सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक का कर देता हूँ, उसके बाद दूसरे केमिस्ट्री के जो सर हैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक वाले वो आके अपना सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो फटाफट जरा देखें आप। एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक का आया हुआ, बड़ा सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमाइन एज द मेजर प्रोडक्ट एज द प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो अगर हम देखें तो सिंपल लॉजिक है, CH3CONH2 का रिडक्शन जब हम कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो प्राइमरी अमाइन बनेगा। वो कह रहा है किससे प्राइमरी अमाइन नहीं बनेगा, CH2NH2 बन जाता, सिंपल रिडक्शन है। प्राइमरी अमाइन कौन सा नहीं देगा, नॉट गिव प्राइमरी अमाइन। तो बताइए, पहले वाले ने तो प्राइमरी अमाइन दे दिया है, बिल्कुल ठीक, ये तो नहीं होगा आंसर। CH3CONH2Br2KOH, इट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। CH3C डबल बॉन्ड ONH2 को बच्चों देखो ब्रोमीन KOH के साथ में जब ट्रीट कराएंगे तो रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो क्या किया जाता है, CO खत्म कर देते हैं और बाकी का CH3NH2 प्राइमरी अमाइन बन चुका है। तो अभी दोनों से 1 डिग्री अमाइन आ चुका है। CH3CN, अगर मैं साइनाइड का रिडक्शन करा दूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो यहां पर भी क्या होगा, CH3CH2NH2, फटाफट 1 डिग्री अमाइन आ गया, ठीक है। तो कौन सा आंसर बचा, आइसोसाइनाइड। जब मैं आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराऊंगा NC लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आपको पता नाइट्रोजन देखो यहाँ बीच में है भाई। तो जब नाइट्रोजन बीच में फंस गया है तो अब हाइड्रोजन जो भी जुड़ेंगे तो सेकेंडरी अमाइन ही आ पाएगा। CH3NH CH3 सेकेंडरी अमाइन, इसका मतलब आंसर इज 4। 55 का क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम देखें दूसरा सवाल, एक क्वेश्चन है 60 नंबर पे दिख रहा होगा आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 पे अगर हम चलें तो कौन सा मॉलिक्यूल पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूसेस नियोप्रीन, कौन सा वाला नियोप्रीन रबर देगा, तो आपको सबको पता है। 3rd नंबर आंसर, अगर IUPAC नेम देखे तो 1 2 3 4 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3-डाइन, ठीक है ना, जिसको हम क्लोरोप्रीन भी बोलते हैं। नियोप्रीन रबर यानी कि सिंथेटिक रबर ये देता है। डायरेक्ट सवाल था, बिल्कुल NCERT का ही सारा सवाल होता है मेडिकल में, उसी लेवल का। क्वेश्चन नंबर 63 ऑर्गेनिक का है ये। अगर हम देखें तो डाइएजोनियम सॉल्ट दिया हुआ है 63, डाइएजोनियम सॉल्ट N2+Cl-, तो पहला रिएजेंट दे रखा है Cu2Br2 HBr। बताइए, सैंड मेयर रिएक्शन होता है, सैंड मेयर रिएक्शन। तो पता है आपको, N2 बाहर निकल जाएगा और Br आके लगेगा, आपको पता है हेलोबेंजीन बनता है, यानी कि ब्रोमोबेंजीन बन गया। आगे रिएक्शन कराया गया इसके बने हुए का मैग्नीशियम ड्राई ईथर। जब मैग्नीशियम ड्राई ईथर से रिएक्शन करेंगे तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा, जिसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इसके बाद अगर मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं वाटर के साथ में तो हमें पता है ना MgBr+ और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा, वाटर से H ले लेगा और बेंजीन इज द प्रोडक्ट। सो करेक्ट आंसर इज 3rd, करेक्ट आंसर इज 3rd। 2 सवाल थे, दोनों सवालों का, एक का 55 था और एक 63 ऑर्गेनिक से। बाकी के सवाल जो इनऑर्गेनिक और फिजिकल का कोई आ रहा होगा वो दूसरे सर सॉल्व करके देंगे आपको फटाफट एकदम। इसके बाद यहाँ पे तो कोई ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं है बच्चों। 71 दिखाई दे रहा है, 71 में एक सवाल दिया हुआ है CH3CH CH3CHOH CH3 का रिएक्शन जब मैं HBr के साथ कराऊंगा तो आप सब लोगों को पता है रिएक्शन SN1 है। SN1 क्या होगा, H+ जो यहां से रिलीज होगा वाटर को
निकाल के ले जाएगा, OH हटाएगा, कार्बन 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 प्लस आया, रीअरेंजमेंट होगा, 1 2H माइनस शिफ्ट होगा और 2 डिग्री कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड फाइनली Br माइनस न्यूक्लियोफाइल आकर यहां पर अटैक करेगा। सो आंसर इज नंबर 2। आंसर इज नंबर 2। इसमें रीअरेंजमेंट का तड़का मार दिया गया था, रिएक्शन दे दिया, एक बड़े सिंपल सा रिएक्शन है, सब लोग जानते हैं कि अल्कोहल का रिएक्शन जब सॉरी HBr से कराते हैं तो एल्काइल हैलाइड बनता है, HX से कराने पर और SN1 का मैकेनिज्म फॉलो होता है। एक सवाल और दिख रहा है 74, मतलब ये सवाल ये रिएजेंट तो पूरा फेवरेट है, मतलब हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये बड़ा फेवरेट सा रिएजेंट है, जिंक अमलगम कॉन्कैसियल क्लीमेंसन रिडक्शन है, तो इसमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होगी, सबका सही होगा आंसर। ये देखो ये कीटोन है और इधर भी कीटोन है, कीटोन को रिड्यूस करेगा और क्या बना देगा, एल्केन। तो देखो 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 ये 2 नंबर है, ये दिख रहा है ना, ये सारे का सारा कीटोन को सीधा रिड्यूस कर देता है एल्केन में। मतलब मुझे नहीं लग रहा कि इसको बहुत ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत थी आप लोगों को। 76 77 80 तक तो कोई ऐसा मुझे लग नहीं रहा है ऑर्गेनिक का सवाल नहीं है अभी। अगला क्वेश्चन आ गया 81। 81 को अगर देखा जाए तो वो कह रहा है कि एक कंपाउंड बनाया हुआ है उसने, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH CH X सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो वो कह रहा है कि ये कौन सा किस चीज का एग्जांपल है, ये विनाइल हैलाइड का एग्जांपल। विनाइल तब होता है जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर ही कोई हेलोजन होता है, तो ये विनाइल तो नहीं हो सकता। बेंजाइलिक तब होता है जब एरोमेटिक होता है, बेंजाइलिक मतलब ये वाला सिस्टम। लेकिन CH2 से बेंजीन से बाहर एक कार्बन होगा CH2, उस पर ग्रुप अगर X लगा होता तब होता, नहीं होगा। एराइल हैलाइड ये तब होता जब डायरेक्टली बेंजीन से ही हेलोजन जुड़ता। तो अब एक ही बचा एलाइलिक। एलाइलिक ये तब होता है जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कोई एक तीसरा सिंगल बॉन्डेड कार्बन हो और उससे कोई हेलोजन जुड़ जाए, तो यानी कि ये उसी से जुड़ा हुआ है। इतना पैटर्न जो है ये एलाइलिक है, इसीलिए एलाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में काउंट होगा। तो 81 का आंसर है 4। 83 नंबर, क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 में है कि जब हम कीटोन का रिएक्शन कराया गया है HCN से तो साइनोहाइड्रिन बनता है OHCN। इसके बाद जब हम कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको हीट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर निकलेगा और बाद में साइनाइड का भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ये सिंपल सा लॉजिक है, ये बन जाएगा, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आंसर इज 1। ठीक है 83। नेक्स्ट 86 नंबर पे ऑर्गेनिक का क्वेश्चन दिया हुआ है। एरोमेटिसिटी से एरोमेटिक कंपाउंड पूछा है, डायरेक्टली एरोमेटिक कंपाउंड नहीं पूछा है, वो पूछा है कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है, स्पीसीज ऐसी है जो हकल रूल का पालन करती है। तो बताइए जरा, ये तो जान ही रहे हो, नेप्थलीन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, हकल रूल फॉलो करेगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हकल रूल फॉलो करेगा, तो एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक है। 5 नंबर इज एरोमेटिक, हकल रूल फॉलो करेगा, ये नहीं करेगा क्योंकि ये टब शेप में चली जाती है नॉन प्लेनरिटी के कारण। और ये हो गया, तो कितने हुए 1 2 3 4, तो आंसर इज 2 यानी कि 4। 4 आंसर सही रहेगा इसका। एक और आसान सा सवाल आया हुआ है बिल्कुल 87, कह रहा है 87 में HI के साथ रिएक्शन कराया गया। मेडिकल का ये सबसे फेवरेट सवाल है, कई बार आया हुआ है। ईथर से अगर हम बात करें इस सवाल का CH2O और रिएक्शन करा दें हम HI से, तो हमें पता है ये वाला बॉन्ड तो बिल्कुल भी नहीं टूट पाएगा क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है रेजोनेंस की वजह से। तो बॉन्ड जो टूटेगा वो यही वाला ब्रेक होगा, यहाँ I आ जाएगा और यहाँ H आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा CH2I और ये फिनोल बन गया। तो आंसर इज 4 नंबर, 87 का 4 हो जाएगा। ये बढ़िया रिएक्शन दी हुई है 89 में। एक कंपाउंड दिया हुआ है
जिसमें एक तरफ एल्डिहाइड है और एक तरफ कीटोन है, और आगे जो ये लिखा हुआ है ना, ये इसको टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं। टोलेंस रिएजेंट, ये आपको बताया हुआ है, ये टोलेंस रिएजेंट है। ऊपर वाला जो है वो कीटोन है और नीचे वाला जो ग्रुप है एल्डिहाइड है। जब टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया जाता है बेसिक मीडियम में, तो एल्डिहाइड आप जानते हो इस रिएक्शन को देता है और एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है। कीटोन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये वाला जो ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आंसर इज 4। कीटोन एज इट इज रहेगा और टोलेंस रिएजेंट ये डिस्टिंग्विश ही करता है कीटोन एल्डिहाइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है इसमें 96, क्वेश्चन नंबर 96 के अंदर है कौन सा वाला रेडिली डिहाइड्रेटेड करेगा अंडर एसिडिक कंडीशन में। तो अगर हम सब सारे कंपाउंड सारे ऑप्शन को देखें तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। H+ डालने पर एक कार्बोकैटायन बनेगा, और कहीं भी अगर NO2 ग्रुप लगा हुआ है ना, तो एक NO2 ग्रुप जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बोलो, जिसके कारण कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसी होगी, बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, आगे अगर मैं यहां पर करूं H+ डाल दूं तो CH3 है, यहां पर कार्बोकैटायन आया पॉजिटिव और यहाँ NO2 है, तो दूरी देखो यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर पे लगा हुआ है। यहां पर H+ डालेंगे तो यही वाला हटा देता हूं मैं, कोई सा भी 98 नंबर ऑर्गेनिक का है, 98 नंबर में 98 CH3CHO एसिटल्डिहाइड है। जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे और हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो रिडक्शन हो जाएगा और बनेगा CH3CH2OH, ये A बना। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे और हीट करेंगे तो रिएक्शन होगी E1, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बना B। HBr जब इसके अंदर डाला जाएगा तो बनेगा प्रोडक्ट CH3CH2Br, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये हुआ C। इसके बाद इसको रिएक्ट कराया गया है ब्रोमोबेंजीन के साथ में, सोडियम है और ड्राई ईथर है, सोडियम है और ड्राई ईथर है। तो आप जानते हो ये रिएक्शन वुड्स रिएक्शन है, तो वुड्स रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, Br Br हटेगा और CH2 CH3 जुड़ जाएगा, और ये आंसर इज 2। सेकेंड नंबर आंसर हो गया सही। तो मुझे लग रहा है इसके बाद तो बायोलॉजी आ गया है। तो अब बचे हुए जो क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री के, तो CA के सर हमारे हैं, वो आकर आप लोगों को बताते हैं, फटाफट सवाल सॉल्व करते हैं। आइए सर, कहाँ से शुरू होगा इसमें, 51 से है, हाँ ये यहीं पे है, तो इसको मैं जरा सा आइए 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 आइए। तो पेपर बहुत भारी नहीं था, बहुत आसानी था, बट एक्चुअली लंबा होता है पेपर। CIT बेस्ड क्वेश्चन ही रहता है। ये रह गया था, एक सवाल था इसमें लेसाइने एक्सट्रैक्ट वाला, तो ये तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है सर, तो इसको तो चाहे तो सर बता देंगे, लेकिन इसका डायरेक्टली आंसर हो गया। ब्लड रेड कलरेशन पूछ रहा था इसमें, ब्लड रेड कलरेशन, तो FeSCN2-। थैंक यू सर। हाँ लीजिए सर। हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम आज नीट का अच्छा गया होगा, आप सब लोगों का रिजल्ट आ जाए, यही हम लोग उम्मीद करते हैं। अभी NC सर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन बता रहे थे। मैं अजीम, फिज़िकल केमिस्ट्री मेंबर इन्वेंटर एजुकेशन में, आज आप लोगों को अभी फिज़िकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन बताते हैं। सारे क्वेश्चन NCERT बेस्ड ही होते हैं और बहुत कंसेप्चुअल होते हैं, बहुत आसानी से बन जाने वाले हैं।
आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ये सारे क्वेश्चन आप कर चुके होंगे। तो ये तो 51 वाला क्वेश्चन लेसाइन टेस्ट पे था। यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है 52 नंबर कि द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन, ये मोलरिटी दी हुई है सेंटीमोलर में है। सेंटीमोलर में कितना हो जाएगा 0.01 m हो जाएगा। कह रहा है कि कंडक्टिविटी इसकी 0.0210 पर ओम पर सेंटीमीटर है। कप्पा जो दिया हुआ है इसका कंडक्टिविटी वो है 0.0210 पर ओम पर सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ है 60 ओम, है ना। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 60 ओम दी हुई है, ठीक है। सेल कांस्टेंट बोल रहा है निकालने के लिए। तो आप लोग जानते हैं कि कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू L/A होता है। ये L/A जो है ये सेल कांस्टेंट होता है। नहीं, हम लोग एनसीईआरटी में फिगर भी देखते हैं, कुछ फिगर दिया हुआ है कंडक्टिविटी सेल का जो मार्केट में मिलता है अलग अलग डिजाइन का। तो कंडक्टिविटी सेल के अंदर के कंसंट्रेशन को हम घटा बढ़ा सकते हैं, लेंथ को और एरिया को नहीं चेंज कर सकते। तो ये लेंथ बाय एरिया जो हुआ यही सेल कांस्टेंट है। तो सेल कांस्टेंट यानी L/A इक्वल टू कितना हो जाएगा K इंटू आर, या K बोलिए या कप्पा बोलिए इसको। K की वैल्यू कितनी है 0.021 और R की वैल्यू कितनी है 60। क्लियर है। अब हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये पॉइंट से, ये पॉइंट 0 से ये पॉइंट कट जाएगा, यहाँ चला आएगा पॉइंट। तो कितना हो गया ये 0.21 इंटू 6, है ना। तो 6 ये 1.26। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो गया हमारा, है ना। फिर कितना आसान सा क्वेश्चन था। ये फॉर्मूला आप बहुत बार पढ़े होंगे, कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू L/A के। तो L/A की वैल्यू किसके बराबर हो गई, KR के बराबर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री का डिस्कस कराएंगे अभी आप लोगों को हम। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। देखिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए सॉलिड स्टेट से है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था 52 नंबर। ये सॉलिड स्टेट से है। क्या कह रहा है, कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट A एंड B। द एलिमेंट B फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। यानी क्या बना रहा है, CCP बना रहा है। कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, CCP बना रहा है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या इसी को हम FCC भी बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एटम A ऑक्युपाई कर रहा है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड को। एटम B जो है वो CCP बना रहा है। तो हम लोग क्या सपोज कर लेंगे कि B के एटम FCC में 4 होता है। आपको याद ना हो तो आप N मान लिया कीजिए, है ना। CCP में या FCC में जो नंबर ऑफ एटम होता है एक यूनिट सेल में उस 4 होता है। लेकिन आपको अगर नहीं याद है एग्जामिनेशन हॉल में तो आप B की वैल्यू N मान लीजिए कि B एटम मिलकर के N एटम ऑफ B मिलकर के CCP बना रहा है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होती है, 2n होती है। यानी जितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं CCP बनाने में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही होते हैं एंड टेट्राहेड्रल वॉइड उसका दुगुना होता है। तो अगर B का नंबर n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर कितना हो जाएगा 2n। क्लियर है। और एटम A किसको ऑक्युपाई कर रहा है, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड को। तो A का नंबर कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर है यहां तक। देखिए अब हम क्या करेंगे कि A और B का रेशियो निकाल लेते हैं दोनों के नंबर का। देखिए A/B, A कितना है 1/3 ऑफ 2n टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये कितना हो गया 2n/3। और B कितना है n, तो n कैंसिल कितना हो गया 2/3। तो A कितने हो गए 2 और B कितने हो गए 3। आपको ये क्या कह रहा है कि देखिए ये जो बना रहा है ये कंपाउंड वो कौन सा AXBY, कौन सा बना रहा है AXBY। तो AXBY क्या है A2B3 है। तो X प्लस Y का जो नंबर होगा वो 2 + 3 मतलब कितना के बराबर हो गया 5 के बराबर। तो आंसर इज सेकेंड। क्लियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बहुत बार हम लोग क्लासरूम में इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, है ना। देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। वेट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन बाय हीटिंग सोडियम इथानोएट। किसको हीट करना है? सोडियम इथानोएट को, है ना, विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। बहुत बचपन से ये रिएक्शन पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग, 9-10 से ये रिएक्शन है, ठीक है। इसमें देखिए ये क्या कह रहा है कि सोडियम इथानोएट को हीट कर रहे हैं हम लोग, किसके प्रेजेंस में? किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो CH3COO को हीट कर रहे हैं किसके साथ? NaOH के साथ, है ना, इसके और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में। आप लोग बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। ये सोडियम एसीटेट है, ये जो सोडियम इथानोएट। तो सोडियम इथानोएट का रिएक्शन सोडा लाइम के साथ करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? मीथेन। प्रोडक्ट क्या बनेगा? मीथेन, है ना। अब उस प्रोडक्ट के 2 मोल का मास पूछ रहा है, तो मीथेन के 1 मोल का मास कितना होता है? 1 मोल मीथेन मतलब 16 ग्राम, तो 2 मोल मीथेन का मास कितना हो जाएगा? ये 1 मोल का मास है 16 ग्राम, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? 32 ग्राम, है ना। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि पता नहीं कौन सा रिएक्शन दिया हुआ है, ये तो बड़ा इजी है। सोडियम एसीटेट का सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मीथेन बनता है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 32 का 59 का 3 नंबर आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए, द राइट ऑप्शन फॉर द mass of CO2 produced by heating 20 ग्राम of 20% प्योर limestone। कितना ग्राम है? 20 ग्राम। कितना परसेंट? 20%। तो यही लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का 20 ग्राम दिया हुआ है जिसकी प्यूरिटी 20% है। नहीं तो ये कितना हो गया बताइए? तो 4 ग्राम दिया हुआ है, यानी आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट प्योर फॉर्म में कितना है? 4 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट ही CO2 प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए यहाँ देखिए एकदम कोफिशिएंट देखिए 1:1 रेशियो है, यानी इसका 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का कितना देगा? 1 मोल। मतलब इसका 100 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल का मास कितना होता है? 100 ग्राम, और ये 1 मोल का कितना होता है? 44 ग्राम। तो इसका 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो हमें 44 ग्राम CO2 मिलेगा, और 20 ग्राम ऑफ 20% यानी 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना मिलेगा? 4 × 44 बाई कितना? 100। ये इसको हम अगर यहां से हटा दें ये 0.44 हो जाएगा, तो 0.44 0.44 × 4, 4 4 जा 16, अब 4 4 जा 16 तो 17, कितना हो गया ये? 1.76। तो आंसर इज 3। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये सब, बस धड़फड़ाना नहीं रहता है, यानी जल्दबाजी नहीं करनी रहती है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का। देखिए ये 66 नंबर क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। ये रेट लॉ दिया हुआ है, आप है ना, क्या दिया हुआ है? रेट लॉ। रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है के A का पावर 2 और B का पावर 1, A का पावर 2 और B का पावर 1, है ना। क्या कर रहा है कि when the initial reaction initial concentration of A is triple, यानी 3 टाइम्स कर देते हैं किसके कंसंट्रेशन को? A के कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर देते हैं, और कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ B कांस्टेंट द इनिशियल रेट वुड बी। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो कितना इजी क्वेश्चन है ये। देखिए
तो रेट जो दिया हुआ है उसमें अगर हम फाइनल रेट निकालते हैं, जब ए के कंसंट्रेशन को कितना टाइम्स कर देते हैं, 3 टाइम्स कर देते हैं, और बी के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं, तो आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, के, और यहाँ कितना हो जाएगा, हम 3a का स्क्वायर ले लेंगे और b ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा देखिए, तो k इंटू ए का स्क्वायर इंटू b और इंटू 9, ये 3 जा कितना हो जाएगा, 9 के, है ना, 9 हो गया। तो r डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो हो गया r, जो इनिशियल कंसंट्रेशन था r, इंटू 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्लियर है, ये दिख रहा है आप लोगों को। देखिए अगर हम रेट शुरू में कितना था, k a का पावर 2b, a को 3 टाइम्स कर दिए तो ये कितना हो गया 9, और k a का स्क्वायर इंटू b, ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये इतनी वैल्यू जो है ये क्या हो जाएगी, इनिशियल रेट, ये इतनी वैल्यू इनिशियल रेट है हमारा, और इंटू 9। क्लियर है। इसी तरह से बनाना है, अगर किसी एक के कंसंट्रेशन को डबल ट्रिपल करें या दोनों को कर दें या घटा दें, तो इसमें पुट कर देना है उस वैल्यू को, और फाइनल आंसर हमारा निकल जाएगा। कितना टाइम्स बढ़ गया, 9 टाइम्स बढ़ गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज बाय फैक्टर 9। हम देख करके बना सकते हैं, रेट 3 टाइम्स कर दिया गया एक के कंसंट्रेशन को, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9 टाइम्स बढ़ जाएगा रेट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस कैटेलाइसिस। तो सिर्फ आपको मतलब समझ में आना चाहिए हेट्रोजीनस कैटेलाइसिस का। हेट्रोजीनस कैटेलाइसिस में क्या होता है, रिएक्टेंट का और कैटेलिस्ट का फेज अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। यानी अगर रिएक्टेंट गैसियस है तो कैटेलिस्ट सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। तो देखिए तो क्या कर रहा है, पहला चॉइस देखिए, फर्स्ट चॉइस को देखिए आप लोग, करेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन। यानी पहला जो चॉइस है हमारा, उसमें क्या है कि N2 + 3H2 ये जो अमोनिया देगा, है ना, किसके प्रेजेंस में, फाइनली डिवाइडेड, यानी आयरन को एकदम पीस के समझिए पाउडर्ड फॉर्म में कर देते हैं ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। तो वो आयरन जो है हमारा किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, और नाइट्रोजन किस स्टेट में है, गैसियस, हाइड्रोजन भी किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। तो ये चॉइस सही है। बाकी देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ सल्फर का ऑक्साइड, यहाँ पे सल्फर का ऑक्साइड, सल्फर का ट्राइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सारे के सारे गैसियस हैं, सेम फेज में। तो ये चॉइस गलत है, ये वाला ये चॉइस गलत है। हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर कैटेलाइज बाय H+ आयन, H+ आयन कौन देगा, H+ एक्वस है, और शुगर का जो हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, ये सारे के सारे सब के किस फेज में होंगे, सेम फेज में है। तो आंसर कौन हो जाएगा, फर्स्ट, है ना। डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ओजोन भी गैस है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी क्या है, गैस है। तो ये भी, ये तीनों होमोजीनस कैटेलाइसिस का एग्जाम्पल है, और पहला जो है वो किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनस कैटेलाइसिस का एग्जाम्पल है।